Good morning. So we are back on Sunday now. So I'm welcoming everybody. Some people are still joining. तो एक दो मिनट रुक जाते हैं जब तक ये लोग ज्वाइन हो नहीं होते. तो आई होप you're enjoying the summer. क्योंकि मुंबई में तो काफी गर्म है. आई थिंक दिल्ली में भी वही हाल है. पता नहीं. हमारे कुछ मेंबर्स हिल स्टेशन वगैरह में है. समर इन यूरोप. सो दे सेंट मी मैसेज कि भाई हम तो यहाँ ठंडी हवा में बैठे हैं. शरद जावले जी यूरोप गए हुए हैं. तो he sent me a message that I may not be able to attend, but then I am enjoying the cool climate here. Anyway, so shall we start now? I think there are people who are asking on chat. Some people जो लाइव वो पूछना चाहते हैं कृपया हाथ खड़ा कर दें या फिर हैंड्स अप वो जो है हैंड सिग्नल वो ऑन कर दीजिएगा. तो दैट विल बी नाइस. यस 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 वर्षा जी. हाँ पूछिए जी आपका क्या सवाल है. जरा अनम्यूट कर लीजिएगा. या ठीक है जी ओके. मेरे पास में बहुत सारे काम है करने के लिए. मतलब आई हैव अ जी लॉट ऑफ टास्क्स दैट आई हैव टू डू ओके एंड व्हेन आई स्टार्ट डूइंग वन थिंग तो मेरा माइंड वो दूसरे टास्क पे चला जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज माय कंसंट्रेशन गेट्स लॉस्ट और मैं कोई काम नहीं पूरा कर पाती हूँ. सो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टू मेनी टास्क्स एंड टू लिटिल टाइम. ओके. देखिए एक तो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने सारे टास्क पूरे नहीं कर पाता है. मैं हमेशा कहता हूं कि आपने एक टारगेट लिया. भाई इस चोटी को पहुंचना है तो आप चढ़ते चढ़ते उस चोटी से चले गए. वहां जब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं अरे एक और चोटी है. फिर उस पर चढ़ने लगते हैं. सो वी कीपिंग आवर गोल्स हायर एंड हायर एंड हायर. बट दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपने सारे टास्क या अपने सारे गोल्स कंप्लीट किए हों. प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम एकदम से ये टास्क सब एक साथ में उसको जब विजुलाइज करते हैं तब हमको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. बिकॉज देन यू स्टार्ट लुकिंग कि इसको पहले करें या इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते. ये है उसका इशू. क्योंकि सारा टास्क देखिए हर टास्क अपने टाइम से जरूरी है. अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसे है. तो किसी मॉर्निंग के टाइम में दांत ब्रश करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना. उस टाइम में फिर बाकी चीजें की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाते हैं. लेकिन जैसे समय बदल जाता है तो आपके टास्क भी बदल जाते हैं. तो गाड़ी में जैसे स्टार्ट कर दिया आपने तो स्टार्टिंग जब करना है तब तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है. लेकिन जब तक गाड़ी आप गियर में नहीं चढ़ाओगे तब तक गाड़ी आगे जाने वाले नहीं. तो देन सेकेंड स्टेप दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. अब आपका ये हो रहा है कि बहुत जल्दी 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 एक के बाद एक इतना आ रहा है कि ओवरलैप हो गया है. दैट इज व्हाट आई कैन सी. सो ओवरलैपिंग टास्क की वजह से आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं एंड देन यू आर थिंकिंग दैट ओवरलोड हो गया है. तो ओवरलोड नहीं हुआ है. ये आपका माइंड है जो आपको ये ओवरलोड की फीलिंग क्रिएट कर रहा है. इट इज योर माइंड विच इज डूइंग इट. सो यू हैव टू ये देखिए ये न्यूटोनियन और क्वांटम में एक फर्क होता है. न्यूटोनियन जो कॉन्सेप्ट है हमारे थिंकिंग की कि भाई मैं एक्सीलेटर दबा दूंगा तो मेरी गाड़ी तेज जाएगी. लेकिन कभी आपने रुके हुए बस को देखा होगा. कभी अटक जाती है तो इंजन बंद हो गया तो लोग उसको धक्का मारते हैं. तो जब धक्का मारते हैं तो सीधे धक्का नहीं मारते हैं. उसको थोड़ा आगे पीछे करके फिर धक्का मारते. सो यू हैव टू समटाइम्स टेक अ स्टेप बैक. तो getting instead of getting overwhelmed with so many tasks you must take a break, go back, relax. आप माइंड को पहले रिलैक्स कर दीजिए. जब रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद में सोचिएगा मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इस वक्त क्या है. एंड देन यू कैन सेट अप योर टाइम टेबल कि दिन के अंदर में मेरे को टास्क तो करने ही है. लेकिन जिस टाइम खाना बनाना है अब वो रात को खाना नहीं बना सकते. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो ब्रेकफास्ट के टाइम ही बनेगा क्योंकि उसका समय है. तो आप उसके टाइम के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर दीजिए. लोडिंग के हिसाब से प्रायोरिटाइज मत करिए. क्योंकि आप लोड जब देखने लगोगे तो सबसे ज्यादा वजनदार चीज होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जिसका लड़का या लड़की एक मैरिजेबल एज के आ गए तो उनका सबसे ज्यादा लोड होता है भाई इनकी शादी कैसे फिक्स करें और कैसे अरेंज करें वे करें.
लोड के हिसाब से वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में आपका वो लोड कितना भी हो, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट दैट टाइम इज टू मेक द ब्रेकफास्ट और टू हैव द ब्रेकफास्ट। तो वो हिसाब से आप टाइम के हिसाब से देखेंगे तो वो धीरे 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 धीरे, डोंट लुक एट द लोड, जस्ट कीप इट एज सेपरेट सेपरेट टास्क, एंड देन उसको आप टाइम के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करिए। आई थिंक योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। हो क्या रहा है कि इतना लोड देखने के बाद में मेंटली, और वो आजकल के जमाने में ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ये आदत क्या है हम लोग को, अभी हम में से सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया ये सब है, तो ये ना स्वाइप करने की आदत हो जाती है, एक चीज देखी आगे बढ़ गए, एक चीज देखी आगे बढ़ गए। तो इस तरह से जब हम स्वाइप करना शुरू करते हैं, तो किसी भी एक चीज पे हमारा मन ठहरता नहीं है। वी आर ऑल द टाइम गेटिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर नई चीज आ जाती है सामने, फिर उस पर जब जब आप उसमें कंसंट्रेट करने लगते हो, तो फिर आपका अपने आप ही हाथ उस चीज को आगे बढ़ा देता है, आप नेक्स्ट में चले जाते हो। तो कभी आप किसी की बुरी खबर देखते हो तो आपका मन थोड़ा सा खराब हो जाता है, अरे यार ये आदमी चला गया, इतने में फिर स्वाइप करते हैं तो देखते हैं, हा 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 हा, बड़ा बहुत अच्छा जोक आ गया। तो इतने जल्दी मूड मूड आपके, ये मशीन आपको चेंज कर रहा है, ये आप नहीं चेंज कर रहे हो, थोड़े समय के बाद वो मशीन ही आपसे करवाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से ये लोडिंग ज्यादा हो रही है। तो मे बी, आई एम नॉट सेइंग यू स्टॉप सीइंग द मोबाइल, मेरा कहना यह है कि डोंट अलाउ दीज डिवाइसेस टू कंट्रोल योर टाइम। Okay. आप उसको कंट्रोल करिए, उसको कंट्रोल मत करने दीजिए, बिकॉज चाहत बहुत होती है, वो बड़ा मीठा मीठा लगता है, बहुत अच्छा अच्छा लगता है, कुछ किसी ने अच्छा लिख दिया, कुछ अच्छी बातें सुन ली, तो यू फील लाइक सीइंग, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एंडलेस है वो। फिर आप ट्रेडमिल में जा रहे हो और ट्रेडमिल की स्पीड अपने आप बढ़ते जा रही है और आप दौड़ रहे हो, सडनली यू डोंट रियलाइज दैट यू स्टार्टेड रनिंग, बट द ट्रेडमिल स्पीड शुड बी इन योर कंट्रोल। ट्रेडमिल ऑटोमेटिकली स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए। उतना ही है मेरा कहना। आई होप यू हैव बीन एबल टू, मैं कुछ ठीक से बोल पाया या आप Oh, उसको समाधान आपको लगा। इफ यू हैव कोई एनी अदर, कोई आपको उप प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, I think आपने काफी अच्छे से you have said it because yes, prioritizing because जी like your example I think was very good about preparing the breakfast in the morning or thinking about the wedding of your son or daughter. जी जी So yes, we have to prioritize at that moment क्या important है वो करना ही है उस टाइम. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि शरद जावले जी आए हुए हैं, ही इज ऑनलाइन। शरद जी, आप तो, मैंने थोड़ी देर पहले सबको बताया कि आप यूरोप में घूम रहे हैं, कहाँ हैं आप? अब जरा अनम्यूट होके बात करेंगे हमारे साथ? शायद उनको हमारी आवाज नहीं जा रही। चलिए, और कोई प्रश्न है किसी के? आप हैंड रेजिंग का बटन दबा सकते हैं या यूं भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। आई विल टेक योर क्वेश्चन। कांबले जी, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं आपको मैं, आप अनम्यूट हो जाइए। सर। शरद जी भी आ गए। हाँ, शरद जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट हो जाइए भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैंने अभी सबको बताया कि आप यूरोप में ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। यस सर, ज्यूरिक में आया हूँ, ज्यूरिक में, अभी स्विट्जरलैंड में हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो थोड़ी सी बर्फीली हवा हाँ। हिंदुस्तान भी ले आइए, हम सबको अच्छा लगेगा। डेफिनेटली सर। बट लंदन में सर, मैं लंदन भी होके आया, बट लंदन में इस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गर्मी था, यानी 30 डिग्री तक टेम्परेचर था। बट स्विट्जरलैंड में अभी वो ऐसा है। 19-20 है। जी, आप यस सर। यहां से गर्मी लेके गए हैं, लंदन में छोड़ दिया, अब स्विट्जरलैंड में ठंडी लेकर के वापस आ जाइए, तो हम भी यस ठंडे सर, हो जाए। डेफिनेटली आता हूँ। चलिए, कोई प्रश्न है आपका? नहीं सर, मैं अभी थोड़ा सुनता हूँ, उसके बाद में मेरा क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई। हाँ हाँ। ठीक, और किसी के कोई प्रश्न? हाँ, कांबले जी आपका प्रश्न है, पूछिए। नहीं, आप अनम्यूट हो जाइए साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अभी अभी बोलिए। आ रहे हैं आवाज। आ अब रही आ है, रही है बोलिए। आवाज। आ रही है, बोलिए। हाँ सर, बहुत बार सुनने में आता है, बहुत बार नहीं, हमेशा ही लोगों का एक ऐसा एक मानना है
जी कि इस दुनिया चलाने वाला, निर्माण करने वाला कोई सुपर पावर है दुनिया में, और जी वो सुपर पावर ही सारी दुनिया को, जनजीवन को, इंसान को कंट्रोल करता है या उसको नियंत्रित करता है। जी इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं इस पे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, जी सर। कोई चला रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक अच्छा। नहीं पड़ा। और कोई नहीं चला रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जिंदगी से वास्ता है। मैं दो ही ओके। चीज कहता हूं, डू नॉट गेट योर सेल्फ, किसी को आपने बड़ा समझ लिया तो अपने आप को आप छोटा कर रहे हैं। और जब आप छोटा करेंगे अपने आप को तो आपके अंदर में हीन भावना आ जाएगी। हीन भावना जब आएगी तो आप जिंदगी भर आपके अंदर एक वायलेंस आ जाएगा कि मैं कम हूं। इससे बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। तो किसी को भी अपने से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मत समझिए। हाँ, कोई पढ़ाई में अच्छा है उससे नॉलेज ले लीजिए, कोई रनिंग में अच्छा है तो उससे आप ट्रेनिंग ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है ना, किसी ने दुनिया बनाई और ये बहुत महान है और मैं इसको पूजा करके मैं ये सब ले आऊंगा, ये सब शॉर्टकट्स है। कुछ नहीं ओ। होता पूजा वूजा से। डोंट ट्राई टू रन आफ्टर थिंग्स विच आर इमेजिनरी। और जब भी आप बोलेंगे कि ये मेरे से बड़ा है, आप अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त करेंगे और वायलेंट हो जाएंगे। आप देखिएगा दुनिया में जितने ज्यादा लोग इन चीजों पे बिलीव करते हैं, बहुत वायलेंट होते हैं। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, यू आर अ पार्ट ऑफ द नेचर, यू आर पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। किसी ने बनाई हो या नहीं बनाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज एज गुड एज डेड। सो रिलैक्स। मतलब इस मामले में सोचना ही नहीं। नहीं सोचना है, क्या जरूरत है सोच करके, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बहुत लोग कहते रहते हैं कि भाई ये नेचर देखिए भगवान ने कितना अच्छा बनाया। अरे भगवान को हटा दो, उसके बिना भी मैं नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते। हर चीज में आपको क्रेडिट देना जरूरी है। नेचर बाय इटसेल्फ इज देयर, यू एंजॉय इट, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। जिस दिन आप मर जाएंगे वो नेचर भी खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई भगवान नहीं बचा सकता आपको। समझ गए? ओके, थैंक यू, थैंक आई यू। होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस, You यस, यस। relax, be concerned with your own life, be happy, have good health, have good mental peace. ये थैंक यू। इमेजिनरी चीजों में, ये ना डोनाल्ड डक और ये मिकी माउस और ये डोरेमोन, ऐसी ये सब इमेजिनरी चीजें, इनको छोड़ दीजिए। दिल बहलाने ओके। को गालिब ख्याल अच्छा है, जन्नत की हकीकत सबको पता है। जी, थैंक एनीबडी यू सर, एल्स? थैंक यू। जी, कोई प्रश्न आए हैं क्या लिखित में? प्रशांत जी? यस सर, चैट बॉक्स में अश्विनी नरवड़े जी का प्रश्न आया है। एंगर को जी, कैसे कंट्रोल करें? एंगर को गुड। कैसे कंट्रोल करें? यानी कि आपके अंदर एंगर आएगा, उसके बाद आप उसको कंट्रोल करेंगे, कौन? या फिर एंगर नहीं आना चाहिए, उस पे आपको कंट्रोल चाहिए? मेरे ख्याल से आप चाहते हैं। जी बोलिए। किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद करवा दीजिए प्लीज। जी, तो एंगर ऐसी चीज है, एंगर का जो बेस होता है ये आपके कॉम्प्लेक्सेस से आता है। जैसे आपको जब लगता है कि मेरे साथ में अन्याय हो गया, या किसी ने मेरे को कम आंक लिया है, किसी ने मेरे को इंफीरियर कर दिया, तब आपको एंगर आता है। या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा हो और वो ऐसा होता नहीं है, तब भी आपको एंगर आता है। तो ये सारी चीजें ना, ये फ्रस्ट्रेशन और फियर, ये सब बेस होती है एंगर की। अगर आपको एक आधा बार एंगर आता है, इट्स ऑल राइट। बार बार अगर आ रहा है तो उसके अंदर में आपकी कोई सेट बिलीफ है। तो ये सेट बिलीफ जो है, अगर इफ यू आर हैविंग इट कंटिन्यूअसली, तो देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, वन शू फिट्स ऑल नहीं होता है। एक जूता हर एक को फिट नहीं आता है। तो आपके केस में अगर बार बार एंगर आ रहा है, तो फिर आपको मेरे ख्याल से विकाया करनी पड़ेगी। आप आइए हमारे साथ में चर्चा करिए, हम आपके एंगर का रूट कॉज आपको निकाल के देंगे। उस रूट को अगर आप हटा देंगे तो आपके बाद, उसके बाद आपको एंगर नहीं आएगा। तो आई थिंक इफ इट इज अ सिचुएशन बार बार हो रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये 1-to-1 पे ही सॉल्व हो सकता है, आपका यूनिक केस जो है। और यदि आप नॉर्मल एंगर की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमोशंस ऐसी चीजें होती हैं कि थोड़ी बहुत आने देना चाहिए। एक आधा बार आपको गुस्सा आ गया तो कई बार आपका वो निकल जाता है। एंगर को अगर आप सप्रेस कर देंगे तो फिर कई बार, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स का एक प्रमुख कारण सप्रेस्ड एंगर होता है। तो
सप्रेस करना भी ठीक नहीं है, बस उसको इतना ही रखिएगा कि उसको बिल्कुल लिमिट्स में रखिए। बट बार बार अगर हो रहा है, देन आई थिंक यू विल हैव टू कम विद अस, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द रूट कॉज। उसके पीछे कोई बिलीफ होगा आपका। तो मेरे ख्याल से मेरा उत्तर समाधानकारक होगा। बट एक याद रखिएगा, एंगर का सबसे इमीडिएट रिलीफ अगर आपको चाहिए, तो ये जो है ना, ये सबसे अच्छा रिलीफ होता है। देखिए, मैं पानी पी रहा हूं, जिस वक्त ये पानी अंदर गया ना, उस एक क्षण के लिए मैं चुप हो गया। मेरा सारा जो कंसंट्रेशन है ना, उस पर जा रहा था कि पानी अंदर जा रहा है। मैं ना आपसे बात कर पा रहा था, ना आपको ठीक से देख पा रहा था। तो ये जब ये क्षण जो आता है ना, ये आपका ये टर्निंग पॉइंट, जब आपने ये पीने के साथ ही जैसे ही आपका कंसंट्रेशन पानी पे गया, उस टाइम ही आप याद कर लीजिएगा, मुझे एंगर हो गया, छोड़ दो। तो अपने आप ही आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक छोटा टेक्निक है, ट्राई करके देखिएगा जी। किसी ने हाथ खड़ा किया था, मेरे ख्याल से हर्षल जी ने हैंड रेस किया था। हर्षल जी, आप पूछना चाहते हैं? यस सर। जी बोलिए। सर मैं पिछले 6 महीनों से 2 दिन का कोर्स करने की कोशिश करना है मुझे, और आपसे भी मुलाकात करनी है। सो आई एम प्लानिंग टू हैव मीटिंग विथ यू। तो 2 दिन का कोर्स पुणे में कब होने वाला है और आपसे कब मुलाकात हो सकती है, यही मेरा सवाल है। देखिए, आप पुणे में हैं? हाँ मैं पुणे में हूँ, 1 दिन का कोर्स मैंने किया हुआ है। तो मुलाकात, अगर आपको मुलाकात करनी है, तो देखिए 7 तारीख को मेरा 1 डे का कोर्स है, ओके। और उस दिन आऊंगा मैं। और 8 तारीख को मैं ये विकाया की कुछ थेरेपीज ले रहा हूं। तो आप 8 तारीख को अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए, तो मुलाकात तो हो जाएगी। रही बात 2 डे का कोर्स, तो आपने अगर प्राइमरी किया है, तो इंटरमीडिएट के डेट्स में आपको अनाउंस कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली एंड जुलाई, जून, या तो बिगिनिंग ऑफ जुलाई में हो जाएगा। ठीक है? ओके सर, थोड़ा इफ इट इज ऑलराइट। पॉसिबल ट्राई टू हैव इट इन जून एंड। ओके, क्योंकि जुलाई जून फर्स्ट एंड वीक में मैं मैंने। प्रयास करता हूं हाँ। आज। जी, मैं प्रयास करता हूं डेफिनेटली। जी जी सर। जी। और कोई प्रश्न है? लाइव प्रश्न पूछना हो, आई विल गिव प्रेफरेंस। नहीं तो फिर वो जो लिखित आए हैं, उनको हम शुरू करते हैं। जी, शशिकला जी ने शुरू किया है, दे हैव रेज्ड अ हैंड। Yes, sir. शशिकला जी, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ, बोलिए। Yes, sir. Good morning, sir. Sir, I गुड have a मॉर्निंग। question. Yes, good morning, sir. I have a question. When life repeatedly tests us through setbacks, what helps us to preserve trust, love, and all self-worth without becoming bitter? Okay. How can you help me in this? See, when you are saying setbacks, Mhm. now setbacks means that you have certain expectations. You have Right. certain expectations, and those expectations are not being met. That is the setback, right? You think that if I do this, this, and this, I'll be able to reach here. And when you don't reach there, or there are hurdles, or you are not able to reach, then you feel that there is a setback, right? Am I correct? Yes, sir. Okay. So, number one, there are two things in this. The goals which you are having, are they reasonable? That is one thing which you have to consider. The second thing, the process towards the goal, are they the right processes? Because since childhood, all of us who are present here, everybody has been given certain trainings that if you do this, this, and this, you will do this. So you fill the petrol, you've got a good car, the tires are good, you drive, then in 3 hours you will be able to reach point A to point B. So you fill the petrol, everything you check up, and then you go. And suddenly on the Ghat section, there is a landslide and your car is stopped. There is a traffic jam. So this is not in our control. This is nature. And so instead of 3 hours, now you're delayed by 5 or 6 hours. You're not able to reach there. You had an urgent work you could not do. That is a setback. So the point is that one is my goal of reaching there. Did it take into consideration the probability of not reaching there? You see, every success has an element of failure in it. When we say that I'm going to reach there in 3 hours, it also assumes that there is a possibility that it may not happen also. So what I say is that so far as the natural occurrences are concerned, like landslide, volcanoes, earthquake, these things are not in our control.
but everything else can be in our control using the network of your subconscious. So if you have a complete, you see, the point is, what is the signal you are giving to your subconscious? So if you're starting off by saying that climbing the ghat is very difficult, yet I will achieve it. So the first sentence is climbing the ghat is very difficult. Your subconscious will immediately say, yes, madam, and it will make you feel that it is becoming increasingly difficult to go there. And then you will say that, oh, I have not been able to reach. So remember, this is a very fine-tuned thing. What is your thought? What are your basic assumptions? What are your basic operating beliefs? If you think that your operating beliefs are giving a little problem, or sometimes you don't even know that they are giving a problem, but our assumptions sometimes work stronger than what actually happens. So, for example, a student who believes that a black cat will bring bad luck, he has this basic operating belief which he has given to his subconscious mind. He goes for an interview, and on the way, the black cat crosses the path. And then he tells himself, oh, a black cat has crossed. Now my day is going to be bad. And what happens is the subconscious inside says, yes, sir. He reaches the interview board, and the memory cells, the entire network of 33 trillion cells is controlled by the subconscious. It will just squeeze, not let you remember the right things. You fail in the interview, come back and say, I lost the job. It was all because of the black cat. It wasn't because of the black cat. It was because of the belief that the black cat will be bad for you. So when you say you have setbacks, either it is that the method you were using may not be correct, or your beliefs may be creating a hurdle. So this is first part of your answer. Second part of your question was that what happens when these setbacks come and they make you feel bad about it. Okay, so what you need to do is you have to remember that life is cyclic. Okay, it's like a wheel, the Dhamma Chakra. Now, when the wheel goes up, it goes down and it goes back again, but it keeps moving forward. Yet you have to go up and down. So you have to be prepared for that. You have to be very, very mentally prepared that even if it is going up and down, my path is going, the wheel is making me go higher and higher. That is the thing. The technique is not to start feeling very happy with every upward motion and not feeling very sad with every downward motion, but feeling anand, that with every circle of the wheel, I am going higher and higher and higher. That is the whole concept which you have to understand. Once you see that, then these setbacks, you will feel that, okay, this has gone down, it's going to come up again. It's a wheel, it has to come up, but my progress is going higher. This is how you have to look at it. I hope I have been able to answer your question to your satisfaction, and you're most welcome to ask any further questions if you have in your mind. Thank you, sir. Thank you. I got my answers from you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, anybody else would like to ask questions? Open house है जी, आइए पूछिए. कांबड़े साहब फिर हाथ खड़ा किया है, पूछिए. बाकियों को भी मौका देंगे, लेकिन नंबर आपने लगाया, पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए. हाँ प्लीज सर, सुन रहे हैं आप? हाँ, जी, अभी आपने बोलिए. जो बताया उसका फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ. जो आपने कहा कि जी. आपने जो दिमाग में बात आती है वही असल में हो जाती है. मैं एक बार जी. बॉम्बे से कोल्हापुर गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, और सातारा से पहले एक बड़ा घाट आता है, खम्बाट की घाट बोलते हैं उसको. तो उसके नीचे मैं चाय पीने के लिए रुक गया था, और अचानक मेरे मन में आया कि ऊपर जाऊं मैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या, कुछ होगा क्या, मैं घाट को पार करूं सकूंगा या नहीं करूंगा. मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, और यकीन मानिए आधा घाट चढ़ने के बाद मेरी गाड़ी बंद हो गई. मतलब वो उसका क्या बोलते, क्लच फेल हो गया. तो कई बार ऐसा एक्सपीरियंस मुझे आया है, जो मन में बात आती है वो सामने हो जाती है. तो इसके पहले मैं कई लोगों से बात किया था कि ऐसा क्यों होता है. तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि ये सिक्स सेंस है, सेंस बोलते हैं उसको, सिक्स सेंस. तो ऐसी कोई बात होती है क्या, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या, या अपने कॉन्शियस माइंड की बात होती है? देखिए, मैं आपको पूरा साइंटिफिकली समझाता हूँ.
जी सर। 6 सेंस कुछ नहीं होता, आपके 5 ही सेंस है और 5 ही रहेंगे, बाकी सब मम्बो जम्बो है, वो इमेजिनरी है। फिर डोनाल्ड डक और मिकी माउस छोड़ दीजिए, आप 5 पे ही रहिए। ओके। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, उस पे ही रहिए। ओके। अब आपकी गाड़ी क्यों खराब हो गई, आप बोलेंगे देखिए कोई शक्ति है, मेरी थॉट को उसने फिजिक्स में चेंज कर दिया। योर थॉट्स कैन नॉट चेंज नेचर, ये आप लिख के ले लो। योर थॉट्स कैन नॉट चेंज नेचर, they cannot affect volcanoes, they cannot affect earthquakes, they cannot affect flooding, they cannot affect the rains। छोड़ दीजिए, ये जो नेचर के ऊपर में जीतने की जो होड़ है ना, उसमें हम ऑलरेडी अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, बहुत जंगल काट चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई है। ये जो एक 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 लालसा है ना नेचर को जीतने की, आप नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए। आप इतना याद रखिए कि जब आपने कहा कि ये गाड़ी मेरी जाएगी या नहीं जाएगी, आपने एक डाउट क्रिएट कर दिया सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस हमेशा नेगेटिव को पहले पकड़ता है। मैंने हमेशा बताया है, ये ग्लास है, छोड़ दूंगा तो 1 सेकंड में टूट जाएगा। ग्लास को बनाने के लिए कम से कम 1 दिन तो लगता ही होगा। तो डिस्ट्रक्शन इज इजी, कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट। पॉजिटिव इज डिफिकल्ट, नेगेटिव इज इजी। तो बाय लॉ ऑफ, जो इनका नेचर का लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो तोड़ना आसान है, तो कम शक्ति लगा करके मैं तोड़ सकता हूं, जोड़ने में मेरे को ज्यादा शक्ति लगती है। तो अपने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड आपके हाथों से, ये जो एक मूवमेंट होती है ना, एक्सीलेटर दबाया, क्लच छोड़ा, ये जो क्लच छोड़ दिया, फिर आपने किया, आप जा रहे हैं ऊपर नीचे, तो हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड ने, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग ऑल योर सेल्स, आपका पांव उस क्लच के जो फुट पेडल है उस पर ज्यादा देर तक घिस दिया। क्लच घिसते उसी टाइम में जवाब दे गया, बिकॉज द व्हीकल वाज मूविंग इन फर्स्ट और सेकंड गियर। तो वो जो गियर होता है उसका रेशियो ऐसा होता है, इसमें हीट ज्यादा जनरेट होती है, गाड़ी का आरपीएम बढ़ता है और व्हील्स का आरपीएम कम हो जाता है। उसमें आप बार बार क्लच को दबाते रहेंगे तो क्लच ओवर हीट होता है और क्लच प्लेट जो है वो आपका टूट जाएगा या घिस जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई यू हैड अ ब्रेकडाउन। So it was your own subconscious which was making you get the breakdown into the vehicle। आप इसको समझ लीजिए। कोई सिक्स सेंस, कोई बाहर की शक्ति ने आकर के आपकी इच्छा को तथास्तु नहीं किया है, आप खुद तथास्तु करते हैं जब आप ये सब चीजें बोल देते हैं। आगे से अच्छा सोचा करिए, जब भी आपको घाट पे जाना, बोलना मैं बहुत अच्छी तरह से घाट पे ऊपर जाकर के चाय पीने वाला हूं, ये सोच करके जाइए, आप चाय भी पियेंगे। ठीक है। थैंक यू आई एम सॉरी, आई हैव टू डिमोलिश ऑल दिस इमेजिनरी थिंग्स। इमेजिनेशन में मत रहिए, प्रैक्टिकल चलिए। यूज योर सबकॉन्शियस फॉर थिंग्स विच यू कैन अचीव इन दिस लाइफ। वो पर का लाइफ, आत्मा परमात्मा, वो सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता उसमें। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। और किसी के प्रश्न? हाँ प्रशांत जी, कोई लिखित प्रश्न है जी? यस सर, क्वेश्चन फ्रॉम आभा गुप्ता मैम। जी। Why men almost all over the world, especially in India, dominate female? Why they think themselves to be superior? Oh, why men dominate women all over the world? Okay. Yes sir. बहुत अच्छा प्रश्न है आभा जी। इसका उत्तर जरा लंबा होगा। आपको मैं 2-3 चीजें बताता हूं। ये मेरे एक वेबिनार में भी मैंने उल्लेख किया था इस बात का। बात यह है, मेल का रोल क्या होता है। पूरी सृष्टि जो है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, वो 2 ही होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। यानी कि खुद को बचाव करना या जिंदा रहना, और एक बार आप जिंदा रह गए तो फिर अपने जीन्स को आगे बढ़ाना। सो रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट इज हैबिटेशन, आप अपना हैबिटेट ढूंढते हो, अपनी जिंदगी को जिंदा रखते हो, उसके बाद में आप रिप्रोडक्शन करते हो। दैट इज द नेचर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, चाहे डॉल्फिन हो, चाहे वायरस हो, everything has the same thing, survival of the self, survival of the species, that's all। इसी रूट पे सब चलता है। अब आपको 2 एग्जांपल देता हूं, ब्लैक विडो स्पाइडर और दूसरा मैंने आपको बताया जो एक पर्टिकुलर प्रेइंग मैंटिस नाम का एक होता है इंसेक्ट।
और तीसरा एग्जांपल है बीज का। प्रेइंग मैंटिस जब रिप्रोडक्शन के लिए मेटिंग करता है और एक बार उसने एग्स को फर्टिलाइज कर दिया तो जो फीमेल है उसका सर खा जाती है। प्रेइंग मैंटिस के मेल का सर खा जाती है। दूसरी बात, ब्लैक विडो स्पाइडर, जब उनका मेटिंग होता है और जो फीमेल स्पाइडर है उसके एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो मेल को खा जाती है। तीसरा, बीज में द बी विच फर्टिलाइजेस द फीमेल बी, बहुत हाई स्पीड में मेटिंग होता है और वो वहीं मर जाता है, द मेल डाइज। तीनों का रीजन क्या है? प्रेइंग मैंटिस की केस में उसका काम हो गया, नेचर में उसको था सर्वाइवल ऑफ द स्पेशीज, उसने अपने जीन्स आगे बढ़ा दिए हैं। नाउ उसको जिंदा रहना मतलब वो पृथ्वी के रिसोर्सेस को खा रहा है, जो रिसोर्सेस उसके बच्चे के काम आएंगी उसको वो कंज्यूम कर रहा है। तो नेचर ने क्या क्रिएट किया है? द प्रेइंग मैंटिस मेल ऑफर्स हिमसेल्फ टू द फीमेल कि मुझे खा जाओ, मेरे प्रोटीन्स प्राप्त कर लो, ग्रहण कर लो और इससे बच्चों को बढ़ाओ। ये नेचर कर रहा है। ब्लैक विडो स्पाइडर के केस में भी वही होता है। आफ्टर मेटिंग एक बार फर्टिलाइज हो गया, अब उस मेल की जरूरत नहीं है, मेल इज नॉट नीडेड, तो ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज प्रोटीन टू द फीमेल कि भाई मुझे खा जाओ और मेरे प्रोटीन को यूज करके आगे आने वाली नस्लों को उसका फायदा दो। तीसरी केस में आफ्टर हैविंग फर्टिलाइज्ड उस मेल बी के जिंदा रहने से कोई जरूरत नहीं है, वो रिसोर्सेस खाएगा, उसका काम हो चुका है, वो इमीडिएटली ही डाइज। तीनों केस में आप देखिए क्या हो रहा है, मेल की जरूरत कहां होती है? ओनली टिल ही फर्टिलाइजेस द एग्स। उसके बाद में उसकी जिंदा रहना यानी कि वो he is only devouring and consuming the resources which should be actually belonging to the next generation. तो ये घबराहट मेल में होती है कि अब मैं तो निकम्मा हो गया हूं, अब मेरा किसी काम का नहीं हूं मैं, इसीलिए वो बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है वो डोमिनेट करता है कि किसी तरह से तुम मुझे खाना मत। दिस इज एन नेचुरल इंस्टिंक्ट। अमेज़न नाम का जो ट्राइब है, आपने सुना होगा अमेज़न, अमेज़न वो मार्केटिंग वाला नहीं, अमेज़न नदी भी नहीं। अमेज़न नदी का नाम कहां से आया मैं आपको बताता हूं। यूरोप में अमेज़न नाम की एक फीमेल ट्राइब्स थी, वो उसमें सिर्फ फीमेल्स ही रहते थे और वो इतने शूरवीर थे, इतने ज्यादा वीर थे वो कि तीर चलाया करते थे और वो कहते थे कि अमेज़न का हमला अगर हो जाए उस गांव में तो पूरा गांव खत्म कर देते थे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे, सब साफ कर देते थे। और क्या करते थे, उस गांव में जो मेल्स हैं उनके साथ में अपने आप को फर्टिलाइज कर देते थे और बाद में उन सब मेल्स को खत्म कर देते थे। उनको मेल बच्चा होता था तो उसको भी मार डालते थे। ओनली फीमेल्स वर अलाउड टू लिव। और उसकी वजह से दे बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग और पूरे यूरोप में उनका दहशत हो गया था। कहते थे कि अमेज़न का अटैक आ गया तो समझो खत्म हो गया, कोई उसको फाइट नहीं कर पाता था। सो दैट इज द पावर ऑफ द फीमेल। उनको मेल्स की जरूरत नहीं होती, दे ओनली नीडेड फॉर दैट स्मॉल लिटिल थिंग ऑफ फर्टिलाइजिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अदरवाइज दे डोंट नीड दैट। फीमेल्स की जरूरत होती है नर्चर करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए, जब तक वो अपना एडल्ट नहीं होते तब तक उसकी जरूरत होती है। तो मेल्स की बहुत लिमिटेड जरूरत है, लेकिन हम लोगों के पास में फ्रंटल लोब होने की, प्रीफ्रंटल लोब है, इसकी वजह से हम इमेजिन करते हैं और हमने ये सब चीजों को सोच लिया एंड द मेल स्टार्टेड डोमिनेटिंग द विमेन सो दैट देयर नेसेसिटी कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो कि भाई दोबारा अमेज़न की तरह ये पावरफुल हो गए तो हमारा तो भैया खत्म हो जाएगा। दैट इज द रियल रीजन, बिकॉज बायोलॉजिकल रीजन व्हाई men, because they are having physical more strength, they tend to dominate women. Domination of women is a human thing. नेचर में नहीं होता, किसी भी स्पीशीज में नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमंस में होता है। बिकॉज ह्यूमंस में प्रीफ्रंटल लोब है, आदमी इमेजिन करता है अभी इसके बाद में मेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए मुझे दूसरों के ऊपर में डोमिनेट करना है, स्पेशली विमेन के ऊपर। दैट इज द रियल बायोलॉजिकल नीड फॉर डोमिनेशन। इट्स द रॉन्ग थिंग
इट डजंट हैव एनी मीनिंग इन नेचर। इसीलिए हम नेचर के साथ में ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, नेचर की प्रोसेसेस को हम बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जंगल काटना, ये करना वो करना, धरती में से आप सब कुछ निकाल रहे हो, आखिर में जाकर के हम अपने हैबिटेट को खत्म क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। डोंट गो अगेंस्ट द नेचर, एंड दैट इज द मेन रीजन। Actually speaking, women are much superior. They can be very well off without the men. They only need men for that little thing. उसके बावजूद हकीकत में ये हो गया, एक बार सत्ता आ गई हाथ में तो भैया छोड़ना नहीं है। किसी भी तरह से आप रिलीजन बनाइए, आप तरह तरह के डॉक्ट्रिन्स बनाइए, तरह तरह की कहानियां बनाइए, हमेशा मेल को सुपीरियर दिखाइए, फीमेल का दिमाग कैप्चर करके रखो, नहीं तो ये हमको खत्म कर देगी। तो एक बार सत्ता आ गई तो छोड़ता नहीं है। तो मेल्स के पास में जब ये आ गया, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ हंटिंग आउटसाइड एंड गोइंग आउट एंड देन सीइंग दैट फिजिकली आई एम स्ट्रांग, देन ही हैज मेड द सिचुएशन दैट ही विल कंटिन्यू हैविंग द डोमिनेंस। तो ये आपके ऊपर में डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग को खराब करके रखा हुआ है। डोमिनेट आप हो रहे हो। डोमिनेट, फिजिकल डोमिनेंस ठीक है, कितने दिन तक करोगे? ठीक है भाई, कोई ताकतवर है आपके ऊपर में वजन डाल रहा है, but you have a much stronger brain. Use that. I hope I have been able to answer to some satisfaction. आपके कोई उप प्रश्न होंगे आभाजी तो पूछ सकते जी। अच्छा, उनका थम्स अप आ गया, ठीक है, थैंक यू। तो प्रशांत जी, प्रश्न कोई है? यस सर, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है प्रकाश कवड़े जी का। गुड मॉर्निंग जी सर, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लेते समय ऑफिसर्स लोग मेरे से बड़े पावर वाले लगते हैं, इसलिए मेरा रिलेशन अच्छा नहीं बनता है। जी, वो आपको ज्यादा पावर वाले लगते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, सचमुच पावर में है या सचमुच आपको सिर्फ लग रहा है। क्वेश्चन सिर्फ आपको यहां देखना है। ये कॉन्सेप्ट जो होती है ना, जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोसाइटी, खास करके इंडिया की सोसाइटी, तो हमारी, हम लोग तो शिमला में रहते हैं। तो शिमला की खासियत क्या है कि आप मुंबई या पुणे में रहेंगे तो सड़कें एकदम सीधी रहती हैं। आप शिमला में जाएंगे तो एक सड़क ऊपर जा रही है, एक सड़क नीचे जा रही है, या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो नीचे जा रहे हो, सीधी सड़क नहीं होती। तो इंडियन सोसाइटी ऐसी है। तो आप सोचते हो कि भाई जब भी आप किसी को मिलते हो तो पहले आप देखने की कोशिश करते हो कि ये भैया, ये सड़क में ये ऊपर है मेरे या नीचे। तो आप मेंटली एक कैलकुलेशन करते हो, तो उससे पूछना शुरू करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? तो वो बताता है कि साहब मैं तो रास्ते की सफाई करता हूँ। तो आप बोलते हो अच्छा ये तो मेरे नीचे है। आप मेंटल बात करने का एक नजरिया आप पकड़ लेते हो कि ये मेरे नीचे है। दूसरा आदमी कहता है जी आप क्या करते हो? जी मैं तो यार कुछ नहीं, जिला में कलेक्टर हूँ। एकदम से आप बोलते हो अरे ये तो मेरे ऊपर है। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेटिवली मैं इसके मुकाबले कहाँ हूं, ये बीमारी हम सबको है। ये हम सबको है, ये भारत में तो ये बहुत प्रचलित बीमारी है कि सबसे पहले आप ये अंदाजा लगाते हो ये मेरे ऊपर है या नीचे। आप कभी भी बिलीव नहीं कर सकते हो कि यहाँ की सड़कें मुंबई की तरह स्ट्रेट है या पुणे की तरह स्ट्रेट है। हम हमेशा शिमला में ही रहते हैं कि भैया ये ऊपर होगा या नीचे होगा, मुझे पहले देखना मेरी पोजीशन क्या है। भैया आपकी पोजीशन आपकी है, सामने वाला ऊंचा नीचा नहीं है, वो आपके बराबरी का है। दूसरा काम कर रहा है, आप दूसरा काम कर रहे हो। भाई जिस वक्त आपको भूख लगी है वो, तो जो आपको खाना देने वाला है ना वो सबसे महान होता है। या प्यास लगी हो तो जिसके पास पानी है वो सबसे महान होता है। फिर एक बार खाना खा लेते हो फिर बोलते हैं अरे तेरा क्या है तू जा। उसके बाद आपको जिस चीज की जरूरत होती है आप उसको फिर महान समझते हो। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर रिलेशन विथ हिम, आप उसको महान या छोटा बड़ा समझ सकते हो। आपको ये लगता है कि इसके हाथ में मेरे फ्यूचर है, मेरे काम के लिए इस इंसान के हाथ में मेरी फ्यूचर है, ये आप अज्यूम करोगे तो फिर आप उसको, आपने कंट्रोल उसको दे दिया। जैसे सिद्धार्थ कांबले साहब ने बोला था कि ये कोई किसी चीज पे बिलीव कर लेना, तो आप सोचेंगे कि भाई कोई और बैठा हुआ है ऊपर, उसके हाथ में सब कुछ है, तो आपने अपना कंट्रोल उधर दे दिया। तो आपने अगर उसका कंट्रोल उधर दे दिया है तो उसके बाद में आपके पास में कुछ रहा ही नहीं ना, फिर क्या करोगे? फिर आप इमेजिनेशन में चलते रहोगे कि वो मेरे को हेल्प कर रहा है, यहाँ से हेल्प आएगा, तो फिर आप कुछ ना कुछ इमेजिनरी, और instead of studying or doing something which can be beneficial,
या उस चीज में कैसे आपको रास्ता निकालना है, उसको छोड़ करके आप कुछ इमेजिनेशन में चले जाते हो। तो कोई इंसान आपसे ऊपर नीचे नहीं है। कोई एक जगह पे बैठा है, कोई दूसरी जगह बैठा है। जो साफ सफाई करने वाला है ना, आप देखिएगा अगर आपका टॉयलेट ब्लॉक हो जाए ना और फ्लश नहीं चल रहा है, उसके बाद में देखिएगा कौन इंपॉर्टेंट है। वो प्लम्बर आए जब तक आता नहीं ना, आपकी जान सूखी रहती है, यार क्या करूं क्या करूं, जाना तो है लेकिन रुक गया सब कुछ। फिर प्लम्बर को फोन करते, भैया मेरे आजा किसी भी कीमत पे। उस समय वो बन जाता राजा। कलेक्टर आके वो टॉयलेट आपका साफ नहीं कर सकता। तो हर एक इंसान की हर जगह पे, हर इंसान की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। आपकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने डिग्निटी पे रहिए और किसी को ऊंचा नीचा मत समझिए। आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से काम है तो जाइए। बादशाह नहीं होता, कोई बादशाह नहीं होता। हर इंसान यहाँ पर कोई ना कोई काम करने के लिए बैठा है। आप उसके साथ में बात करिए, उसका काम है आपका काम करके देना, वो पगार ले रहा है, इज टेकिंग सैलरी। कोई राजा नहीं है। आप जी एज्यूम सर, जी करके सर। जाएंगे कि मैं राजा के पास जा रहा हूं तो आप कॉर्निश करना शुरू कर दोगे। मत करिए। आप जाइए, काम है उनका, वो आपको करके देंगे। आप डॉक्टर के पास जाते थोड़ी ना बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपकी पूजा करता हूं। आप बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को हाई ब्लड प्रेशर लग रहा है, आप चेक कर लीजिए। वो थर्मामीटर लगाएगा, आपको दवाई दे देगा, आपको उसको फीस देंगे, बात खत्म हो गई। तो उस वक्त आपकी जान बचाने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू डोंट हैव टू गो एंड प्रे टू द डॉक्टर। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपनी जगह पे काम कर रहा है, अब जाइए। ही सपोज टू डू इट, उसका काम है भाई वो। उसको वहां रखा गया है वहां पे। कोई ऊपर से टपकता नहीं है, कुछ नहीं होता है। ही हैज क्लाइम्ड द सेम स्टेप्स। वो कुछ ज्यादा स्टेप चढ़ गया, आप कुछ यहाँ पे आप किसी और स्टेप को चढ़ गए। रिलेशन आता रहता है। जी सर, बराबर जी है। सर। जी। माइक जी, माइक और सर। प्रश्न हाँ जी पूछिए सर, थैंक यू पूछिए। सर। थैंक यू थैंक यू। और लोगों के प्रश्न बहुत लोग सर, हैं, पूछिए हिम्मत से। हाँ बोलिए प्रशांत जी। अंजलि पाटिल जी का प्रश्न है, आई वॉन्ट टू जी चेंज माई जॉब बट आई कीप पोस्टपोनिंग द डिसीजन। इज दिस फियर कमिंग फ्रॉम माई सबकॉन्शियस माइंड? ओके। द एक्शन ऑफ पोस्टपोनिंग योर डिसीजन, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। जब आप कोई भी चीज का निर्णय लेते हैं कि मुझे अभी नहीं, इसको बाद में करना है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड तो आपके हुक्म का गुलाम है। वो अंदर से आपको मूड चेंज और थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकता है, बट मोटा मोटी डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय द कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड अगर आपका कह रहा है कि नहीं नहीं ये चीज मुझे अभी नहीं चाहिए, तो वो फियर आपके कॉन्शियस माइंड के हैं कि ये निर्णय अभी ले लिया तो कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग को आगे ढकेल रहे हैं, उसका मतलब आपको ये लग रहा है कि इस समय मैंने अगर ये डिसीजन लिया, इट मे गो अगेंस्ट मी। और या तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर विपरीत हो गए तो उसको फेस करने की मुझे ताकत नहीं है, इसलिए आप उस चीज को आगे ढकेल देते हो। ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन। तो आप उसमें देखिएगा, हो सकता है कोई रूट कॉज होगा जो आपको ये, अगर ये बार बार हो रहा है, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई पैटर्न रिपीट होता है तो उसको देखिए। आप चूल्हे के ऊपर बैठे हैं, तवा है, नीचे गैस लगा हुआ है, उसके ऊपर जाके बैठ गए हैं तो हीट तो बढ़ेगी। और फिर आप ले रहे हैं पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो उससे कम नहीं होने वाला, नीचे की अग्नि को बुझाना पड़ता है। इसलिए अगर बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो आप उसके जड़ पे जाइए। जड़ अगर आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है तो मेरे पास आइए, विकाया के थेरेपी से हम उसके आपके साथ बैठ करके उसको हम डिस्कवर करेंगे और निकाल देंगे। डिफिकल्ट नहीं है, बट गाइडेंस चाहिए। चढ़ना तो माउंट एवरेस्ट में भी चढ़ जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। अभी मेरे भाई ने मुझे एक फोटो भेजी थी, एक इंसान है जिसके दोनों पांव नहीं है, माउंट एवरेस्ट चढ़ गया वो। तो चढ़ना कठिन नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छा शेरपा तो होना चाहिए। तो मैं बैठा हूं, तो आप यू कैन टेक माई हेल्प। आप अगर ये रिपीट हो रहा है तो या तो एक आधा बार प्रोक्रेस्टिनेट हो गया, कुछ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको तकलीफ हो रही है उसकी, तो उसके रूट कॉज में जाना जरूरी है। आई विल हेल्प यू ऑन दैट। आप प्रशांत जी से कांटेक्ट करिएगा, प्रशांत जी आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। मैं आपको आपके साथ बैठ करके एज ए शेरपा
मैं आपको खींच के नहीं ले जाऊंगा, मैं सिर्फ साथ में आपको गाइड करता रहूंगा, साथ चलूंगा जब तक आपके प्रॉब्लम का निवारण नहीं हो सकता। ठीक है, कोई उप प्रश्न है तो पूछिएगा। जी प्रशांत जी। Yes, sir. Message from Sashikala ji. How do we heal from wounds we cannot change? ओके Answers we may never receive and endings we never wanted. ओके हाउ टू हील फ्रॉम वुंड्स। Yes, sir. वुंड Yes, sir. तकलीफ हो गया है, हाँ घाव हो गया है, उससे आप मरहम कैसे चाहें। ओके, हाउ टू हील फ्रॉम द वुंड्स एंड थिंग्स व्हिच वी डिड नॉट वांट, दीस थिंग्स हैव हैपेंड। तो उर्दू में एक एक एक, एक गाना था, गरीब जान के हमको न यूं मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। Remember, the wound has been created by you yourself, and you have the medicine to sort it also. So your own mind has created the wound, and the healing also will be done by your own mind. तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना. Now I'll tell you, this is the poetic side. The real side is that why has the wound happened? Because you had expectations. Those expectations were not fulfilled, and that is why you feel setback, you feel wound, you feel hurt. Yeah. So one good thing about human life is that healing always happens. As they say, time is a great healer. Yes, it is. But sometimes that time period becomes so long that you find it very difficult to go on it. Okay, that is one. So there are processes by which you can shorten the time of healing also. Okay, sometimes you need assistance, sometimes you need a little bit of assistance from friends, or sometimes by people like me. That is one part of it. That is the therapy part. But on your own self, you have to understand that sometimes we start loving our wounds. Now, I'm not talking about you, I'm talking in general. It's not your case. But in many cases, I've seen that people come to me, they've started falling in love with their wounds. My son Adarsh had once told me that humans, they love suffering. And I used to think that why is he saying like that? But it has a point. We all love suffering. It's the easiest thing to get. As I told you, that negative is easy. So for us, getting into a situation where easily what you can get is suffering. Climbing a mountain is difficult. Falling down is very easy, and say, oh, I fell down, and then you start crying. It's easy. Climbing is a little difficult. So to conserve the energy, your default setting is go towards suffering. So take a step. Take a step. I'm not saying start being happy. No, nothing, let's say, artificial. But you will have to come to terms with whatever has happened. Life is a one-way street. This moment is the first moment of the rest of your life. This is the first day of the rest of your life. Whatever has happened in the past is all gone. It was an imagination. It's a fiction. It never happened. If I say that, you'll say that this man is bluffing. I'm not bluffing. It's just in your mind now. That thing has already happened. What you are is an alive person today. Be happy that you're alive. Be happy that a lot of people could not survive to this day. What you can see today, people who died earlier will not be able to ever see. And forget all this rebirth and all that. Those things don't happen. Let's talk about this birth. Okay? Be happy with what you have right now and start looking into the future. So instead of turning back and looking that, the rear view mirror is always smaller. The windshield is big. So when you drive, you look ahead. You don't look into the rear view mirror. Look at it once in a while. Don't make it your windshield. Live in the present. Enjoy the view, thinking that, yes, as I drive, more and more new things will come to me. I'm going ahead. Sometimes you look into the rear view mirror and try and find out what good things happened. Not with nostalgia. It's very easy to get into nostalgia. It's very easy.
to get into suffering. अरे यार ये हो गया, अरे यार I wish so and so was alive, वो चला गया, ये चला गया, जाता ही है. अरे one day you will also go. So things are, whatever you comes to you has to go. You take a breath, you leave the breath. If you take the breath and say I'm not going to leave it, you will die. So allow it to happen, allow the process of life to happen. Things will come, things will go. Good things, bad things, everything is going to go. Nothing will remain. Relax. Be in tune with the chakra, that wheel of time. And remember, your wheel will always go up, it will never go down. Have the right mindset. So those wounds shall be healed. Try to reduce the time. The lesser you look into the rear view mirror, the faster the wounds will heal. The more you see into the windshield and look ahead, all the beautiful things are in future, Baba. They are not in the past. The best time of the life is now and the future. Okay. I hope I've been able to satisfy your query. Thank you, sir. Ji Shashikala ji. Yes, thank you, sir. Thank you. Thank you. जी, प्रश्न. Yes, प्रशांत जी. sir. Question from Nitin Ambavane ji. I was thinking in my childhood that I should become pilot. I had done lot of hard work to reach, but after 24 years of struggle, I became a private pilot. But I couldn't make my career due to financial issues. Now I am very positive about my all work, but my wife is thinking negative. How to handle her mentality positively? Okay. Two things. Congratulations that you got your private pilot license. It's a great thing to learn flying. It's actually, I want to share with you my great dream at this age is to learn flying. I flew once when I had gone to London. I have flown an aircraft, but that was with a trainer. That was a very short duration. It was one of the happiest moments of my life. So I can feel the enjoyment you must be getting in flying. And congratulations, you got your PPL. I also hope to get it someday. I'll put in my efforts and I will learn it. So that said, is your wife going to fly the plane or are you going to fly the plane? That is my question. She is not going to fly the plane. आप फ्लाई करने वाले हो. तो आपकी जिंदगी का एयरक्राफ्ट जरा अपने हाथ में पकड़िएगा. वो को पायलट हो सकते हैं, बट वो को पायलट ही रहेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का जो प्लेन है उसके पायलट आप ही हैं. उसमें दूसरा कोई नहीं आकर के आपके प्लेन को चला सकता है. तो को पायलट रहने दीजिए उनको. आप अपने डिसीजन पे आप देखिए, अपना सत विवेक बुद्धि का वापर करिए, उसको इस्तेमाल करिए. अगर आपको लगता है कि आप सही मार्ग पे जा रहे हो तो आप उनको कन्विंस करिए, झगड़ा मत करिए, उनको समझाइए. वो क्यों नहीं मान रहे हैं? हो सकता है कि आपकी कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की वजह से उनको लगता हो कि शायद नहीं कर पाएगा. आपने अभी कहा आई टुक 24 years टू बिकम अ प्राइवेट पायलट, टू गेट अ PPL. अरे साहब, यहाँ मैं अभी आई एम पास्ट 65, अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो आप तो बहुत जल्दी मिल गए आपको. सो यू रिलैक्स, यू डन गुड वर्क एंड ट्राई एंड कन्विंस हर. उनको समझाइए, उनको अपने ड्रीम्स शेयर करिए, उनको बताइए कि इस चीज में मैं जरूर करूंगा. क्या होता है कि अर्धांगिनी जो होती है ना, उसको आपकी सारी चीजें पता होती हैं. उनको पता होता है कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है, ये नहीं कर पाएगा. फिर भी यू कैन ऑलवेज सरप्राइज हर बाय एक्चुअली गेटिंग थिंग्स डन. आप जब करेंगे तो उनको लगेगा नहीं. शी इज ओनली वेटिंग फॉर टू सी द डिटर्मिनेशन. आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि नहीं, वो विश्वास है कि नहीं, वो देख रही हैं. शी इज नॉट बीइंग नेगेटिव. एक बार आप उनको विश्वास दिला देंगे. अगर भाई आप अपने पत्नी को विश्वास नहीं दिला पाएंगे तो फिर भैया कहीं अपने आप के अंदर में तो आपको विश्वास कम नहीं है. ये भी हो सकता है. तो हैव फेथ इन योरसेल्फ. अपने आप को विश्वास दिलाइए, अपने आप उनके पास में विश्वास हो जाएगा. एंड वंस यू बोथ आर श्योर अबाउट इट, यू विल फ्लाई. दैट्स व्हाट आई कैन से. कोई उप प्रश्न है तो पूछिए जी. प्रशांत जी, यस सर. विनय ये पटेल प्रश्न जी का नितिन जी का प्रश्न. था ना?
जी सर। ये प्रश्न किसका था? नितिन जी, नितिन हाँ अंबावनी जी। हाँ, उनका उत्तर आ गया, थैंक यू बोल दिया उन्होंने, ठीक है, तो जी वो सर। प्रश्न नहीं है। आगे पूछिए। जी। विनय पटेल जी का एक प्रश्न था, हाउ टू नो जी, इंटरेस्ट और हॉबीज ऑफ एनी पर्सन और आवर सेल्फ। फिर से पूछिएगा। हाउ टू नो इंटरेस्ट और हॉबीज ऑफ एनी पर्सन और आवर सेल्फ। हाउ टू नो, तो जी मैं तो सीधे पूछ लूंगा, भाई साहब आपकी हॉबीज क्या है? हाउ टू नो तो बहुत आसान है, पूछ लीजिए ना। और आपकी खुद की हॉबीज बनाइए अपने आप, उसमें क्या डिफिकल्टी है? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। हाउ टू नो, अगर मुझे चाहिए कि भाई आपकी क्या हॉबी है, तो मैं आपसे पूछ लूंगा भाई साहब क्या हॉबी है, तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे किताब पढ़ने की हॉबी है, या मुझे लिखान लिखने की हॉबी है, आप तो बताएंगे ना। सो व्हाई डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू नो अबाउट एनीबडी? या आपको सीक्रेटली पूछना है, उनको पता ना चले? क्या बात है विनय जी, आप तो हैं, पूछिए ना। शायद मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। कैन यू अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन विनय जी? चलिए शायद, हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। सर कभी क्या होता है, उनको पूछते हैं कि हॉबीज क्या है, मगर कोई सामने वाला बताता ही नहीं है। ये भी है वो भी है, मगर किसमें है प्रॉपरली वो बताता ही नहीं कोई। क्यों जानना चाहते हैं? कि उसमें हॉबी में उसको हेल्प कर सकूं। उसकी कोई हॉबी नहीं होगी तो क्यों हेल्प कर रहे हैं? नहीं सर, किसी ना किसी की तो हॉबी होती है ना सर। नहीं, आप हेल्प क्यों करना चाहते हैं? उनको करने दीजिए ना, उनकी हॉबी को कुछ ना करने की भी हॉबी होती है। हमारे ओके एक सर। बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, नरसिम्हा राव साहब। वो कहते थे कि नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। तो नॉट करेक्ट हैविंग ए सर। हॉबी इज ऑल्सो हॉबी हो सकता है। जी सर और एक सवाल था। जी सर क्या होता है, नॉर्मली जब भी ऑफिस से घर पे आते हैं ना हम लोग, तो पूरा एकदम हाँ, टायर्ड हो जाते हैं। कुछ भी काम करने का मतलब ना, बस बैठे रहे वैसे ही मन करता है। तो क्या करना चाहिए सर ये एनर्जी के लिए? क्या एक्टिविटी करनी चाहिए इवनिंग में स्पेशली? देखिए दिन भर थक के आ रहे हैं तो फिर आपको इतनी एनर्जी की जरूरत क्या है? रात का टाइम अच्छे से सो जाइए, आपकी नींद अच्छी हो रही है। हाँ सर, हो रही हो, नींद में प्रॉब्लम नहीं है कितने बजे सो स्पेशली। कितने बजे सोते हो? व्हाट टाइम डू यू स्लीप? 10 उठते कब हो? बिफोर 6। बिफोर 6? यस सर। यानी कि तकरीबन 7 घंटे के आसपास आपकी नींद हो रही है। यस सर। तो शाम के वक्त आपको एनर्जी की जरूरत किस लिए है? नहीं नहीं नहीं, फैमिली के साथ या कुछ बात करनी है, कुछ एक्टिविटी करनी है बातचीत घर करनी पे। है। ओके। यस। क्या होता है, आपको एक बात बताता हूँ। ये इंडिगो एयरलाइंस है, आज सुबह उसी में मैं ट्रैवल कर रहा था। तो वहां ना पायलट का कैबिन होता है जिसको हम कहते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट के दरवाजे पर एक स्टिकर लगा हुआ है, मैंने देखा। वहां क्या लिखा है? फ्लाइंग इज सीरियस बिजनेस, लीव योर वरीज आउटसाइड। समझ रहे हैं? यस। तो जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के वरीज है ना, उस कॉकपिट के अंदर ही उसको रखिए। और जब आप उस कॉकपिट को छोड़ के अपने घर जाते हैं ना, तो वहां की वरीज छोड़ करके घर के माहौल में आ जाइए। आपका क्या हो रहा है कि आपका काम का स्ट्रेस और जितना भी आपके जो चीजें हैं वो माइंड में कंटिन्यू होकर के घर पे आ रही हैं। तो फिर आपको निढाल लगता है कि अरे यार ये यहाँ पे आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हो। और वही चीज आप कंटिन्यू करके घर पे जब आते हो तो एक थका हुआ इंसान जो कंधे ढीले हो गए हैं और पूरे काम के बोझ पे तला हुआ है, बोझ तले जो दबा हुआ है, वो इंसान घर आता है। और फिर आप कहते हो कि भाई मेरे को तो अब एनर्जी कम हो गई है। आपकी फिजिकल एनर्जी बिल्कुल बरकरार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। आपकी मेंटल एनर्जी कम हो रही है। तो जब आप कॉकपिट का दरवाजा बंद करते हैं ना, एयरक्राफ्ट का बंद कर देते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो एयरक्राफ्ट को भूल जाइए। आप अपना ऑफिस और बाकी सब चीजों को उस टाइम में पूरी तरह शट ऑफ कर दीजिए। थिंक इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट, कि भाई अभी ऑफिस से मुझे घर तक जाना है, वहां कंसंट्रेट कीजिए। और एक बार घर पहुंच गए तो फिर घर के माहौल पे पूरी तरह अपने आप को ढाल दीजिए।
आपकी प्रॉब्लम फिजिकल स्ट्रेस की और फिजिकल टायर्डनेस की नहीं है। आप अच्छा सोते हैं, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आपको प्रॉब्लम, आपकी आवाज से तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है आप अपना मेंटल स्ट्रेस घर ले जा रहे हो। घर में उसका निवारण नहीं है। ऑफिस के काम का निवारण वही होता है, इसीलिए ऑफिस बनाया जाता है। और घर के काम का निवारण घर में होता है, इसलिए घर और ऑफिस अलग होते हैं। दोनों को अपनी अपनी जगह पे उसको मान दीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। डोंट ट्रीट योर ऑफिस एज सच अ बिग थिंग कि घर आपका छोटा हो जाए, फिर आप उसकी स्ट्रेस यहां लेके आते हो। बिकॉज वो लेवल में नीचे हो गया तो पानी जैसे ऊपर से नीचे आता है, तो काम का स्ट्रेस आपके घर में आ जाता है। आप घर को इंपॉर्टेंस दीजिए और बराबर पे ले आइए, सेम लेवल पे रहेगा तो स्ट्रेस आपका यहां से वहां ट्रांसफर नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू विनय जी। जी जी प्रशांत जी। सर नहीं है प्रश्न अभी। अभी और कोई प्रश्न नहीं है तो वैसे भी 12 बज गए हैं, तो 1 घंटा हो गया, संडे का दिन है। अरे कामड़े साहब फिर हाथ खड़ा हो गया आपका। अब की बार अभी ना मैं फीस लेना शुरू करूंगा कि भैया एक प्रश्न से ज्यादा है तो फिर आपको चार्ज होगा। बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ जी सर, कर दिया मैंने अनम्यूट। नहीं नहीं, बोलिए कई बोलिए। कई नहीं ले रहा हूँ हाँ फीस, सर, फ्री है। सर सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, आपके स्पीच पे बहुत बार मैंने पुराने गानों का रेफरेंस सुना है। जी अभी जी 2 सवाल पहले आपने जवाब दिया, गरीब जान के तुम इन्हें दर्द दिया है तुम्हें। ये बहुत दवा पुराना दे। गाना है, करीबन 55-54 की फिल्म थी वो। जी तो आपको लगता है इस मामले में काफी नॉलेज है फिल्म के बारे में, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके इस शो में फिल्मों के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है? देखिए, मैं मेरा काम है, आई एम ए क्यूरेटर, आई एम ए रिसर्चर। ठीक है। मैं जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो मैंने अपने जी मित्रों के लिए एक कॉलम शुरू किया था, मॉर्निंग धुन के साथी। तो मैं जी एक सर। गाना लेता था, उसका पूरा रिसर्च करके उसके एक एक मूवमेंट्स और सॉन्ग, मतलब सॉन्ग के दो जी चीजें होती हैं। एक होता है गाना, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, और उसका जो बाकी म्यूजिक के जो कॉम्पोजिशन होगी वो। दूसरा होता है विजुअल, एक्टर क्या कर रहा है, एक्ट्रेस क्या कर रही है, सिनेमा का शॉट कैसे जा रहा है, सिनेमाटोग्राफर ने क्या एंगल लिया, डायरेक्टर ने क्या बताया, और कहाँ पे क्या खूबी दिखाई देती है। तो ये दोनों के ऊपर रिसर्च करके मैं लिखता था। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तो मुझे कुछ नहीं आता है। आप मुझे एक अच्छा पूछिए तो अच्छा। अगले हफ्ते में रिसर्च करके आपको बता जरूर सकता हूँ। तो ओके ओके। उसका मजा है कि वो रिसर्च करने का, तो समय सही लगता बात है है, उसमें थोड़ा। सही वैसे बात है। आप मेरे से पूछेंगे ये कौन सी पिक्चर का, तो मुझे जहां तक याद है ये जॉनी वॉकर ने गाया था, इफ आई एम नॉट छू करेक्ट। मंतर फिल्म थी, छू मंतर। अच्छा, छू मंतर में जॉनी वॉकर जी, थे ना। जॉनी वॉकर श्यामा। तो उतना तो मुझे याद है। जी। अच्छा लगा और कोई ऐसा। प्रश्न है? नहीं, मेरे खत्म हो गए प्रश्न। यस आपके सर। खत्म? हाँ प्रशांत जी। हेलो नितिन सर। जी। सर, हेलो सर। बोलिए शरद जी। अरे आप यही हैं, हाँ मुझे तो सर। लगा आप स्विट्जरलैंड के पहाड़ चढ़ रहे हैं बर्फ में। नहीं नहीं, बस अभी मैं निकलने वाला हूँ। मैं बोला अभी कामले सर ने जो आपके आपके बारे में जो बोला ना, गाने का आपको बहुत शौक है, तो मुझे सर आपका वो गाना आप हमेशा जो लगाते ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी, साहिर वो बहुत लुधियानवी अच्छा के बोल लगता हैं है। जी। यस सर, यस सर, वही मुझे कहना चाहता था। तो ऐसे ही क्या फिक्र को धुएं में उड़ाते जाएंगे और जिंदगी जीते जाएंगे। जी धुएं में मत उड़ाइएगा, बीमारी हो जाएगी, वैसे इमेजिनरी धुएं में उड़ाइए। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक क्योंकि यू उसके बोल ऐसे सर। हैं सर कि। सर सर, और एक क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे। पूछिए पूछिए। मैं जब 2018 में जब मैं स्विट्जरलैंड में आया था, जी तो ये मेरे मिसेस ने मुझे बोला था कि हम लोग वापस एक बार जाएंगे स्विट्जरलैंड। और सर मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं वापस दूसरी बार स्विट्जरलैंड में आया हूँ। जबकि लोग स्विट्जरलैंड को यानी यानी एक सपना समझते हैं। मैं 2 बार मेरा ये साकार हुआ मेरा स्विट्जरलैंड आने का। ऐसे बहुत केसेस होंगे। आपको मैंने बताया है, सबकॉन्शियस नेटवर्क काम करता है। आप जो यस सर, सबकॉन्शियस को ऑर्डर देंगे वो हमेशा जी हुजूर करके पूरा करेगा। टेक्निक तो आपने यस सीख सर, ली है महापेक्षा में। बाकी सब लोग यस नहीं, सर, जहाँ पे जिन्होंने सीखी है वो मजा ले रहे हैं, जिन्होंने नहीं सीखी है उनको मैं फिर से इनवाइट करता हूँ।
अभी तो 7 तारीख को पुणे में मेरा कैंप है, तो एक दिन में आपको मैं ओके कम से कम तैयार कर दूंगा। ये शरद जावले की तरह आप दूसरी नहीं तीसरी बार भी स्विट्जरलैंड जाओगे। इच्छाएं होनी यस सर चाहिए, उसको कैसे रियलिटी में लाना है वो टेक्निक मैं सिखा दूंगा आपको। तो यू आर पक्का मोस्ट सर वेलकम। और शरद जी, यू एंजॉय योरसेल्फ। तो उसके यस आखिरी थैंक यू बोल मैं सर थैंक आपको यू साहिर जी के बता देता हूं कि गम और खुशी के बीच फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस हम्म मुकाम पे लाता चला गया। समझ वाह गए? सर वाह वाह क्या बात है बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया यही मैं है आपको मिलता जिंदगी हूँ का मुंबई आने के बाद में साथ। मुंबई जाने के जरूर बाद मिलता हूँ मिलिए, आपको सर बिल्कुल यस सर मिलिए। अभी मिल रहे हैं, थैंक यू हमेशा मिलते रहेंगे। जी। यस सर थैंक यू मच थैंक यू तो थैंक यू। प्रशांत जी। हाँ यस सर, नितिन जी का प्रश्न है। डियर जी। सर, एक्चुअली आई हैव डन माय इन्वेस्टमेंट इन अ लॉट ऑफ लैंड्स where I had invested a small amount in 4 spots of lands, but we did not have much liquid in hand. Also, we have some loan of 30 lakhs at age of 54. Both my daughters are working now. I am positive about my investments returns, but she is जी। worried. Every month she is talking same issue. Negativity is there. Now I get the way you suggested. Thank you, sir. मैं उम्मीद कभी नहीं हारता। देखिए, उम्मीद से ज्यादा आपको अपने बिलीफ में वर्क करना है। उम्मीद तो उम्मीद होती है, लेकिन मैं उम्मीद से एक कदम आगे जाता हूं साइंटिफिकली। और आपकी जो सिंटैक्स है, जो आपका जो कमांड स्ट्रक्चर है जिससे आप सोच रहे हो, आपकी सोच की भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग होती है, उसकी एक कमांड स्ट्रक्चर है, उसकी एक सिंटैक्स है। वो टेक्निकल चीजें हैं, उसको आप सही जगह बिठा देंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। योर थिंग्स विल गो ऑन बहुत बढ़िया से। मैं सिर्फ उम्मीद पे नहीं छोड़ता हूं, बिकॉज जब उम्मीद पे छोड़ देते हैं तो फिर आप किसी थर्ड पावर के ऊपर डाल देते हो कि भाई मेरी उम्मीद कोई और पूरा करेगा। नहीं, बिकॉज when you hope to succeed, you are also having an element that it's only a hope, that means I can also fail। तो ये जब इनपुट आ जाता है तो फेलियर इजी है, फट से वो आपका सबकॉन्शियस मार देगा। तो उम्मीद मत करिए, मैं आपको रास्ता बताता हूं, उस रास्ते चलिए। टेक्निकली अपने सिंटेक्स को परफेक्ट करिए, इंप्रूव कर दीजिए। सबकॉन्शियस को जो कमांड्स दे रहे हैं उसको आप इंप्रूव कर दीजिए। टेक्निक सिंपल है, जब आप कर देंगे तो आप देखेंगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आप ही की लाइफ है जी, सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। जी। Yes, sir. Message from Varsha ma'am. Publish the जी। book on morning shun ke swathe. पब्लिश द बुक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें यूट्यूब के साइन बोर्ड दिए हुए लिंक्स, और यूट्यूब के लिंक जल्दी जल्दी खत्म होते जाते हैं। तो मैं अभी भी कोई गाना लेता हूँ पुराना वाला, जब प्ले करता हूँ मैं कहता हूँ 4 मिनट्स 30 सेकंड पे ये स्पॉट है, तो देखता हूँ वो हिल गया क्योंकि किसी और ने रिकॉर्डिंग कर दी है उसकी। तो आई ट्राई एंड डू इट, बट कोशिश करता हूँ उसको करने की। बट बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग विच इज यूज्ड ऑनलाइन, क्योंकि वो लिंक, गाने को लिंक में ही आपको सेकंड देखना पड़ेगा। तो सिर्फ रिसर्च करके बुक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कोशिश करता हूँ लिखने की, एज अ गाइड बुक दैट यू कैन सी इट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो उसमें सेट करके मैं सेकंड्स बता सकता हूँ कि इस सेकंड में ये मोशन है इसमें। जैसे एक गाना मुझे अभी भी याद है, वो दैट गर्ल, वो एक पूरे हॉल में वो कैमरा वो पैन करते चला गया, एक ही मूव में खट 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 गोल गोल नाचती हुई वो चले गई, एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल कट। तो वो एक रिमार्केबल ऐसे शॉट्स कुछ कुछ मैंने ढूंढ के निकाले हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने की। तो थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी, एंड आई विल टेक अप योर आइडिया डेफिनेटली। जी। Sir, a message from Sashikala ji. Thank you very much, sir. Your answer are awakening for me. I will work on it. डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। और आपका भला हो, आपका कल्याण हो, यही मेरी इच्छा है। आप सबका कल्याण हो। तो मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया, और कोई क्वेश्चन अभी प्रश्न है क्या? सर नितिन जी का मैसेज है, ओहो ट्रू, जी। नाउ आई बिलीव इन माई सेल्फ, थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है नितिन जी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी जाते जाते 2-3 चीजें। वेडनेसडे को मेरा वेबिनार होता है 7:30 बजे सुबह, तो आप जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। और 7 तारीख को रूबरू प्राइमरी इमर्शन वर्कशॉप है पुणे में।
तो आप में से जो लोग पुणे में के आसपास रहते हैं, मुंबई से भी, तो आजकल मैं तो मुंबई पूना 1.5 घंटे में कर लिया था, 1 घंटा 40 मिनट में मैं पहुंच गया था, 1 hour and 40 minutes। ये पिछले कुछ दिनों पहले की बात है। और वापसी में 1 hour 45 minutes में घर पहुंच गया था। तो आप तो मुंबई वाले भी आ सकते हैं पूना, कोई बात नहीं है, ड्राइव करके आइए, गाड़ी पार्क करिए, अटेंड करिए और शाम को वापस आ जाइए अपने घर। तो 7 तारीख को आप, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम, पुणेइट्स, मुंबईइट्स, आसपास के लोग। और यदि आपके कोई मित्र हैं जो पुणे के आसपास रहते हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। 1 डे इमर्शन प्रोग्राम है, बेसिक सब सिखा दूंगा, टेक्निक्स बता दूंगा, माइंड खोल दूंगा। उसके बाद फिर हाँ, 8 तारीख को हमारा विकाया का वर्कशॉप भी है, विच विल बी 1-to-1 विथ यू। तो एक कॉम्बिनेशन भी है, प्रशांत जी ने उसमें कुछ स्कीम्स बनाए हैं कि दोनों को अगर आप साथ में लेते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो आप आइएगा जरूर, एंड डेफिनेटली इनवाइट योर फ्रेंड्स टू अटेंड इट। और जिन लोगों ने अटेंड किया, अगर एक बार रिफ्रेश होना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन मी फॉर दैट 1 डे। इट विल बी अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विथ यू। तो ये 2 सूचनाएं मुझे थी। और बाकी तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, ग्रुप नहीं है वो, व्हाट्सएप चैनल है, तो हमारी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं या कुछ कुछ चीज़ें हैं, आप उसको टाइम टू टाइम देख सकते हैं। तो दीज आर 2-3 थिंग्स विच आई वांटेड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। Look forward to meeting you again next Sunday, or have a nice day today, and the next week may be very good for you. आप सबका कल्याण हो। इन्हीं बातों से विदा लेता हूँ। Thank you very much for giving time to me. Thank you.